नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि सदन में तेजस्वी यादव का भाषण याद करिए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा आप तो चले गए, लेकिन आपका भतीजा अब रोक के दिखाएगा नरेंद्र मोदी को बिहार में। और वही आज का हमारा मुद्दा भी है कि क्या बिहार में, क्योंकि सासाराम में देखिए कि दोनों एक ही साथ नजर आए हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर बिहार में नरेंद्र मोदी को रोकने में सफल हो पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव तो भी युवा हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बिहार का 40 लोकसभा सीट है और 40 में 40 इस बार एनडीए ला रही है। इसमें कहूँ किंतु परंतु नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस पूरे भारत में मात्र 3 ही राज्य में सरकार है उनका, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, मात्र 3 ही। वो भी हम लोग कुछ अगले बार हम लोग के पास आ जाएगा। और एनडीए की सरकार एकदम गठबंधन की सरकार है, कहूँ कोई दिक्कत नहीं। 40 में से 40 सीट एनडीए को आ रही है। बिहार भैया आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए कि जब तक नीतीश कुमार ने कमान संभाला हुआ था इंडिया अलायंस का, तब तक तेजस्वी यादव उतना ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस के साथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से जो है ना तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब जो है एक मतलब इंडिया गठबंधन बना है। वो इंडिया गठबंधन जो है सो उनका सफल रहा नहीं। उसके बाद जैसे है कि उनका कहना है कि बिहार में मतलब है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि देश जो है सो लोकतंत्र से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकतंत्र में जो है सो जनता मालिक है। और जनता का क्या ओपिनियन है, जनता क्या चाहेगा। अगर नरेंद्र मोदी को अगर रोकना होगा तो बिहार की जनता रुकेगी। पर्सनली अगर तेजस्वी जी बोले या लालू जी बोले या इंडिया गठबंधन के कोई भी अगर नेता अगर आकर के बोलते हैं तो अगर इस तरीका का अगर भाषण देते हैं तो ये उनको शोभनीय नहीं देता है। लोकतंत्र में शोभनीय भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए। वो नेता हैं, बिहार की जनता उनको फॉलो करती है, ठीक है। वो क्या वो चाहते हैं, लोग उनको देख रही है। तो बातें ऐसी करनी चाहिए जो मतलब कि देश हित में होना चाहिए, राज्य के हित में होना चाहिए। राज्य के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, युवा वर्ग के मतलब है कि उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है सो समझ में आती है। ये पर्सनली इशू लेकर के ये हम उनको रोक देंगे, वो उनको रोक देंगे, लेकिन इन्हीं से रोकने से कोई नहीं रुकेगा। जनता जो चाहेगी वो वही मतलब है कि वो जनता ही का फैसला जो है सो निर्णायक फैसला। बिल्कुल, जनता जो है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, ये एक बहुत बड़ा सच है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि दो लोग हैं। एक तो जो है वो केंद्र सरकार में हमेशा विपक्ष में रह रहे हैं, अभी 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल 15 मतलब समझिए 10 साल पूरा होने को आया, और एक बड़े पार्टी का हिस्सा रहे हैं, बड़े पार्टी का हिस्सा रहे हैं, कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। और राहुल गांधी को अभी भी युवा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहा जाता है, और दूसरे यहाँ पे हैं, बिहार के युवा हैं। तो दो युवा मिल गए हैं और दोनों दावा कर रहे हैं कि अब हम रोक देंगे। तो क्या लगता है कि सच में ये लोग रोकने में संभव हो पाएंगे? मैडम, ये एक्सपेरिमेंट तो यूपी के चुनाव में ही माने राहुल और अखिलेश मिलके आजमा चुके हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर जो है तो इनका कुछ जो है तो दाल नहीं गला, समझे ना। तो अब जो है सो यहाँ पर भी इसका कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि युवा है तो शायद उनके पास नई कुछ रणनीति होगी, कुछ नए तरीके होंगे, नए कुछ पेच होंगे जिससे वो लोग रोक पाएंगे? बिहार के कल्याण के लिए अगर आगे मतलब रहेंगे तब रोक पाएंगे। आप परिवार को मतलब कि कुछ त्याग करना पड़ेगा। अब ये न किसी परिवार के बारे में सोचेंगे तो मुश्किल है। मतलब अगर काम वैसा कर देते हैं कि लोग भूल जाए नरेंद्र मोदी को, लेकिन अभी तो 4-5 महीने में तो वो संभव है नहीं। ऐसा तो मतलब तो नहीं है। अगर मान लीजिए हम विकास की बात करें या काम की बात करें, अभी तो शायद एक ही रास्ता हो सकता है कि वो जनता को एकदम कन्विंस कर लें कि हम जो है वो उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। तभी हो सकता है कि 4-5 महीने में ऐसा कुछ काम तो नहीं कर सकते हैं अब तो, क्योंकि सरकार से भी चले गए हैं तेजस्वी यादव, है ना। तेजस्वी यादव देखिए कि जिस समय बात हुई थी, जिस समय सदन में तेजस्वी यादव ने भाषण दिया था भैया विश्वास मत के बाद, तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने बहुत सारा बात कहा था। कह रहे हैं कि हम बिहार में नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। तो बिहार में सही में तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी को रोकने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? अभी नरेंद्र मोदी ने है तो बिहार में क्या हालत है तो जानते थे। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री था कि नहीं था? उन लोग का दिमाग नहीं था कि हमें इंग्लैंड बनावे। अब बिहार में खाने के लिए है ही नहीं।
अब हम क्या करें, गरीब क्या करें। हाँ सही बात है। बालू बंद कर दिए, दारू दारू बंद किया, अच्छा किया। हाँ बालू इनके घर के था। हाँ भाई। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रधान में कोई था कि नहीं था। हाँ हाँ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के था, उन लोगों के दिमाग नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, सदन में जो है तेजस्वी यादव के भाषण के बाद तेजस्वी यादव का काफी तारीफ हो रहा था कि बहुत मैच्योरिटी से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बातों को कहा है और हमेशा जो है वो विकास की बात कर रहे हैं। इस बार एक बड़ा अच्छा देखने को मिला कि आरजेडी का पूरा पैतरा और खासकर तेजस्वी यादव का बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया और बहुत सारी बातें कही और ये भी बोले कि चाचा आप तो चले गए, लेकिन हम आपका भतीजा जो है वो नरेंद्र मोदी को बिहार में रोक के दिखाएगा, है ना। तो क्या लगता है, अब तो सही में सासाराम में दोनों साथ में नजर आए हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों युवा साथ नजर आए हैं, तो दोनों युवा मिलके क्या लगता है नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे जो 10 साल से जमे हुए हैं? प्रयास तो कर रहे हैं, कोई भी आदमी प्रयास करता है तो सफल होता है। हाँ जैसे कोई लड़का प्रयास करता है सर्विस के लिए, वो आज न कल सफल होता है। हाँ। और युवा वर्ग ही आगे पीढ़ी बढ़ाएगा, न कि बूढ़ा आदमी को प्रयास करने से वो आगे निकलेगा। हाँ। उनका प्रयास है, सार्थक होगा। अब उस पर ये बात सही है, कहीं की जनता निर्णय लेगी। हाँ। जनता द्वारा चुना ही गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, हाँ क्योंकि सब जनता तो नरेंद्र मोदी से ना संपर्क करेगा। हाँ भाई। वो चुन करके भेजे है कि आप जाइए उनके इक्वल को जो है हाँ। उनको आप रोकने का काम कीजिए, हम लोग पीछे से आएंगे। सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ। तो इसीलिए कोई भी जनता है एक दिन सब कम्युनिटी। लेकिन भैया एक चीज यहाँ पे ये भी समझने का है कि बिहार में ये बड़ी राजनीति का जो है वो बहुत सुंदर रूप, हम तो इसको बहुत सुंदर ही रूप कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन का हिसाब और विधानसभा इलेक्शन का हिसाब एकदम अलग है। तो हमको लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि अंधाधुंध लोग वोट करता तो एक ही पार्टी को लोकसभा में भी मिलता और विधानसभा में मिलता, लेकिन यहाँ की जनता कम से कम इतना तो समझती है कि लोकसभा में अलग लोगों को वोट देती है, विधानसभा में अलग लोगों को वोट देती है, मतलब किसी न किसी आधार पे चुनाव तो कम से कम करती है। बिल्कुल, है ना? क्योंकि कार्य करने की क्षमता सबका अलग अलग होता है। हाँ। कौन किस पद के लिए दावेदारी हाँ, कौन किस पद का चला सकता है, इस पर भी निर्भर करता। हाँ। जनता समझ बुझ के आगे कौन किस पद के लिए है। हाँ। बिहार के लिए तेजस्वी यादव को जनता ने चुन लिया है, नवयुवक संघ ने चुन लिया है। हाँ। बिहार का उसको सीएम बना करके रखेगा। हाँ। और आगे चल करेगा, भविष्य में ये केंद्र के भी सपना देखेंगे। लेकिन भैया अभी तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि सही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलके नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे? क्योंकि पैठ बनाए हुए हैं, दो बार से पैठ बनाए हुए हैं। रोक सकते हैं, आराम से पूरा रोक देंगे। कि हम जैसा कि पहले ही बोल रहे थे कि लोकसभा, थोड़ा इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए, इधर फेस कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग हिसाब किताब चलता है ना। तो मान लीजिए कि विधानसभा में अगर आरजेडी को ज्यादा वोट मिलता है तो इससे कहीं से ये जाहिर नहीं हो सकता है कि लोकसभा में भी मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में हम लोग कुछ हिसाब देखते हैं, विधानसभा में कुछ हिसाब देखते हैं। लेकिन दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि आपका भतीजा, नीतीश कुमार से बोले थे सदन में कि आपका भतीजा नरेंद्र मोदी को रोक के दिखाएगा। तो सही में भतीजा रोक लेंगे नरेंद्र मोदी को? क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता है। वो अब कहाँ हिमालय पहाड़ और कहाँ ये धरातल की चीज, बहुत अंतर है। मोदी जी का तो विश्व गुरु के रूप में अब देखा जा रहा है। मोदी जी अब आप देखिए ना, यूएई में अब देख चुकी है। अब ये सब चीज काल्पनिक नहीं है, ये छुपाने वाला है। अयोध्या जिसको सारे लोग कहते थे कि 7 जन्मों में नहीं हो सकता है, 370 कश्मीर मुद्दा कभी नहीं हो सकता है, तो मेरा धर्म बचा रहेगा तभी मेरा धन बचा रहेगा। मेरा धर्म ही नहीं रहेगा तो मेरा धन किस काम का रहेगा? धन तो मेरा, हम तो 1000 साल गुलाम रहे हैं। हमको तो लगता है कि हम 2014 में आज़ादी मिला जब मोदी जी आए भारत में। लेकिन हाँ, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दो युवा साथ मिल गए हैं, एक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, एक जो केंद्र में अपने आप को युवा कहते हैं और एक जो राज्य में अपने आप को युवा कहते हैं ना। तो दोनों युवा साथ आ गए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम रोक के दिखाएंगे नरेंद्र मोदी को बिहार में। ऐसा तो हमको लगता नहीं है कि वो रोक पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिमालय जैसे आदमी हैं, उनका वर्चस्व और इन दोनों का वर्चस्व बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये लोग कितना भी चाह ले, कितना ही इंडिया पार्टी बना ले, पर ये रोक नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी को। मैं नरेंद्र मोदी को या पूरे भारत में नरेंद्र मोदी को रोकना, कांग्रेस के जो अभी युवा नेता राहुल गांधी हैं, उनके बस की बात तो है नहीं। उनके साथ हमारे एक बिहार के भी बिहार मिल के गए हैं, हैं। तो बिहार में मेहनत करके 1-2 सीट जीत सकते हैं लोकसभा के, और उससे ज़्यादा और कुछ होगा भी नहीं। और हमको लगता है नहीं है कि वो कर पाएंगे। कोशिश करना अच्छी बात है, कोशिश सब करता है, वो भी करें, क्योंकि वो राजनीति में है तो करना भी चाहिए।
ठीक है, उनका वही काम है। बिल्कुल। बस हाँ, तो अच्छा, बिहार में अच्छा हमारे यहाँ भैया ये चीज है कि दो बातें हैं, लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग हिसाब लगता है। तो विधानसभा में जो ज्यादा सीटें जीत के आया है, तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि लोकसभा में वही पार्टी जो बिहार है विधानसभा में तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। सेकंड नंबर पे आरजेडी है, भाजपा RJD नंबर 1 हो गई है। 79 शायद है उसका। 78 के आसपास। 78 या 79 हाँ 75 हो अच्छा गया। अच्छा, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों जगह हिसाब किताब अलग अलग है ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव जो होता है जातीय आधार पे होता है, लगभग लोग जात के आधार पे वोट करते हैं, विकास को नहीं देखता है लोग, ठीक है। और लोकसभा का जो चुनाव है वो खास करके नरेंद्र मोदी का चेहरा ध्यान में रख करके वोट किया जाता है, क्योंकि बिहार में अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बिहार में कोई भाजपा का बड़ा नेता वैसा नहीं दिख रहा है जिसको आदमी मतलब चेहरा पे डायरेक्ट वोट दे। तो मतलब विधानसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके ही वोट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि तेजस्वी यादव जो है वो दावा कर रहे हैं, सदन में आपको याद होगा कि भाषण दे रहे थे और अभी सासाराम में दोनों साथ में दिखे भी हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों साथ में दिखे हैं और बोले थे कि आपका भतीजा नरेंद्र मोदी को रोक के दिखाएगा बिहार में। तो क्या लगता है सही में भतीजा चाचा को जो वादा किए वो करके दिखाएंगे क्या? नहीं, वो नहीं चलने वाला है। वो नरेंद्र मोदी का ही है, राष्ट्रीय स्तर का लीडर है, ठीक है ना, हिंदुत्व का उनका छवि है, ठीक है ना, उसी आधार पर पोलिंग होगा। यहाँ जातीय समीकरण नहीं होगा, खास करके लोकसभा चुनाव में, ठीक है ना। वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और ओनली फॉर बीजेपी। राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है भैया, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है कि क्योंकि एक ही पार्टी 2 बार जीत चुकी है और तीसरी बार भी जीत जाती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, बात ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी बहुत जोरदार रहनी चाहिए और जीते चाहे कोई भी, लेकिन विपक्ष जो है वो जोरदार टक्कर उसको देना जरूरी है ना। और विपक्ष में इंडिया अलायंस बना था, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां थी, बड़े बड़े नेता थे, तो एक कंपटीशन तगड़ा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोग टूटते चले गए तो थोड़ा एक लगा कि अरे वापस विपक्ष जो है वो चुनाव के पहले ही कमजोर हो गया। लेकिन अब वापस तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को वादा कर दिए है, मतलब वादा सामने से कर दिए हैं कि हम जो है वो रोक के दिखाएंगे। और सासाराम में देखिए कि राहुल गांधी जब अब अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पहुंचे तो मंच साझा किया और काफी अच्छी बातचीत हुई दोनों के बीच में। तो ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो युवा जोड़ी है, ये लोग मिलकर क्या नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे बिहार में? देखिए, जहाँ तक बात है ये इंडिया अलायंस की आप बात कर रही हूँ, तो इसका आधार थे नीतीश कुमार, ताकि बिहार में नीतीश कुमार ही शुरू किए थे। यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ सब लोग आया था, काफी बड़ा हुआ था। इसका आधार नीतीश कुमार थे। और अब कितना आगे तक जाएगा इसका आकलन करना अब हमारे आपके लिए बहुत, अब मतलब ये कोई ऐसा ब्लर चीज नहीं है, क्लियर हो चुका है। ताकि नीतीश कुमार अपना अभी भी दिखा चुके हैं ताकि भविष्य में क्या होने वाला है। और विपक्ष के रूप में अब तेजस्वी यादव हैं, मान लीजिए जातीय जनगणना के आधार पे लोग अभी उछल लें, कूद लें, बहुत कुछ बोल लें, ठीक है। बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, यादवों की संख्या बहुल है, यादव बहुल आया है ज़्यादा, तो अभी लोग कुछ बोल लें। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है ये चीज़ आपको अभी क्लियर दिख रहा है। ताकि नीतीश कुमार ऑलरेडी पहले से भविष्य को देखते हुए अपना पलड़ा बदल लिए। अगर इन लोगों का उतना ही जातीय जनगणना के अनुसार इन लोगों का क्या बोलते हैं मतलब बैकअप सपोर्ट रहता तो ये ऐसा नहीं होता। इन लोग ना उधर नीतीश कुमार जाते ना, ये तेजस्वी इतना लेकिन लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो हम लोग एक चीज तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा जाति इफेक्ट नहीं करती है। विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिलती है, जातीय समीकरण देखने को मिलता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जाति का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है। और अभी तो सामने में लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि जाति का फायदा मिलेगा और जाति का फायदा पहुंचाने में सफल हो पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर कोई मानता है तो ये उनका क्षणिक सुख है कि जातीय जनगणना का या फिर जाति का उनको फैक्टर का उनको प्लस पॉइंट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बिहार में। या फिर ये क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव में उनको नरेंद्र मोदी का एक 1 मैन आर्मी का चेहरा है। अभी आप ये 22 जनवरी को देख चुकी होंगी बिहार में, देश में, पूरे देश में लोग किस प्रकार से मतलब उत्सव मना रहे थे। लोग सपोर्टिव थे नरेंद्र मोदी के लिए। वो अगर मान लीजिए दबाव तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, रोकने का एक ही तरीका है कि जनता को कन्विंस कर पाए, है ना, जनता को कन्विंस कर पाए। और तेजस्वी यादव के पीछे कहीं ना कहीं दिमाग तो लालू यादव का है। तो लालू यादव क्या लगता है कि अगर वो अपना वापस वही सतरंजी चाल चलते हैं, वापस अपना वही राजनीतिक दिमाग लगाते हैं, तो क्या लगता है कि सही में रोकने में सफल हो पाएंगे नरेंद्र मोदी को? जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर बिहार में नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे, बिल्कुल। तो इस प्रश्न से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो पाता तो अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा जो ये फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो जहां तक नरेंद्र मोदी को रोकने की बात है तो सबसे पहले वो चेतन आनंद और ये क्या बोलते हैं नीलम देवी को रोक लेते। तो अपनी पार्टी का उनसे तो रोका नहीं जा रहा,
अपनी पार्टी का तो रोका नहीं जा रहा। वो तीनों लोग जो उधर चले गए तो सबसे पहले तो वो उनको कन्विंस कर लेते, तो वहां तो उनसे हो नहीं पाया। अब बिहार में नरेंद्र मोदी को वो रोक पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी का जो मतलब गेम है, ये लोग समझने में अभी उनके सामने पूर्ण रूप से विफल दिखाई पड़ रहे हैं। और निकट भविष्य में भी इन लोगों से बहुत कुछ होने जाने को नहीं। जैसे अभी सामने मेरे बड़े हैं हमसे चाचा जी ने कहा कि ये बिहारी होने पे हमें धिक्कार महसूस होता है कि नीतीश कुमार पलड़ा बारी बारी से बदल लेते हैं और बाद में ये सब चीज हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, समय समय पर जो उचित निर्णय लेगा उसी को जनता सराहेगी। नहीं, देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो वैसे भी हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि हम को बिहारी होने पे गर्व होगा कि धिक्कार होगा। लेकिन उसके साथ तेजस्वी यादव ने ये भी एक बात बोला है कि आपका जो भतीजा है चाचा, वो बिहार में रोक के दिखाएगा नरेंद्र मोदी को। तो क्या लगता है, सही में भतीजा का कहा हुआ बात जो है वो सच होगा बिहार में? वो सब तो छोड़िए, पहले ये बोले मैडम रोके नहीं रोके तो अलग बात है। ये तो जनता मालिक है कि नहीं? जनता मालिक है। लेकिन इस पर भी मोदी को कॉन्फिडेंस नहीं कि नीतीश को साथ ले लिए हैं तो मैंने हमको सीट इतना आएगा कि नहीं आएगा, बस इस पर भी डाउटफुल में है। बात है कि नहीं हकीकत में? बोलिए। क्योंकि देखिए, बिहार के राजनीति का जो है ना, वो बिहार का राजनीति, हम इसको जो है इसके भैया थोड़ा आगे देने, बिहार के राजनीति का ये कहिए कि खूबसूरती है, हम इसको ये गड़बड़ नहीं कहेंगे। इसका खूबसूरती है कि बिहार का राजनीति और बिहार की जो जनता है समय समय पर नेताओं को सरप्राइज देते रहती है। किसको कब सरप्राइज दे देगी और किसको कब झटका दे देगी कोई कह नहीं सकता है ना? ये बात सही है। और भी हम भी बहुत स्टेट में घूमे हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जाति पाति में बांट करके यहाँ डिवाइड कर देते हैं। आज ही अभी हमारा यदि कोई एक पंचायती स्तर पे, चाहे वो पार्टी मत देखिए, वो पार्टिकुलर नेता को देखिए कि हमारा नेता कैसा काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसके उसके आधार पर चुनिए। जहाँ तक बात रही तेजस्वी यादव और मोदी जी का, तो ऐसी बात नहीं, अभी कम धुरंधर में से नहीं है। इसको एक जगह आप बोल सकते हैं, लेकिन ये अकेले लालू जी के दम पर होता तो एक विधायक बन करके कहीं गुम हो जाता। लेकिन अपने आप को ये प्रूव किया, जो इतना नौजवान को रोजगार दिया, ये रियली ही हैज क्रिएटेड ए हिस्ट्री। और रोजगार के नाम पे ही वो जो है वो अपनी छवि एक बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो रोजगार के नाम पर छवि, तो रोजगार के नाम पर छवि बनाए। अब काम करने का मौका एक युवा था बिहार के लिए। यदि इसको भी पब्लिक माइंडेड जिसको दे दे, लेकिन यदि पब्लिक माइंडेड इसे भी दे देती है तो इस अनपढ़ और गवार जो लोग बोलते हैं कि 9वीं पास है, यदि 9वीं पास लड़का यदि 50,000 मद्रासियों को जमा करके और 3 घंटा इंग्लिश में लेक्चर दिया, आप भी सुनी है, ऐसी बात नहीं है, अभी सुनिए, मीडिया से आप हैं, तो यदि इतना अपने आप को प्रूव कर दिया तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र जानना जरूरी है एक पॉलिटिशियन को। पॉलिटिशियन को जो ग्राउंड रियलिटी के साथ यदि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ ये है, तो ही इज परफेक्ट। तो मतलब राजनीति के लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, राजनीतिक पढ़ाई के लिए धीरू भाई अंबानी पढ़ाई नहीं पढ़े थे। तो लोकसभा चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि देखिए चुनाव को हम लोग भले ही बहुत हल्के में लेते हैं और हम लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि अरे राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही मतलब नहीं रखने का नतीजा है कि हमारे बीच में गलत नेता चुन के आ जाते हैं। अगर हम लोग सभी लोग मतलब रखें, जागरूक रहें चुनाव के प्रति, तो कोई भी गलत नेता चुन के नहीं आएगा, है ना? अभी बिहार में नरेंद्र मोदी को रोकने की बात चल रही है और बात कर रहे हैं दो युवा, एक बिहार के युवा हैं, एक केंद्र के युवा हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। क्या लगता है, अपने इस युद्ध में सफल हो पाएंगे? क्योंकि युद्ध लेवल का ही चुनाव होने वाला है। नहीं सफल जी, सफल तो समय बताएगा मैम। जी हाँ, जनता भी तो बताएगी, है कि नहीं? कि समय बताएगा। हमारी जो जनता है वो तो घड़ी की तरह है, सेकंड वाला सुई की तरह है, मिनट वाला सुई की तरह है, एग्जैक्ट टाइम यही दोनों बताती है। घंटा वाला सुई तो थोड़ा इधर उधर रहता है, लेकिन मिनट वाला और सेकंड वाला सुई सही सही बता देता है कि नहीं? तो मिनट वाला सुई हमारी जनता है, घंटा वाले सुई जो होते हैं वो हमारे नेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को, हम लोग को खुद कमी है। ये कमी है, कोई भी अगर दरवाजे पे वोट मांगने आता है तो कोई सवाल नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल कीजिए कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल। हम तो वोट दे देते हैं। अगर 100, भैया आपने बड़ी अच्छी बात बोली हो, बहुत पते की बात बोली, 100 लोग में से अगर मान लीजिए 50 लोग भी सवाल पूछे तो कम से कम नेता इतना तैयारी करके तो जरूर निकलेगा। पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए। बिल्कुल। आखिर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अंधकार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस सब में रह जा रहे हैं। नहीं, चाहे अच्छा वो फलनमा बाबू हैं, कैसे इनसे पूछे? आप सवाल पूछो ना, आप सवाल पूछो। हम हमारे बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हो? आप सवाल पूछो। हर व्यक्ति से हम भी कह रहे हैं कि आप सवाल पूछो। तब उनसे पूछिए कि कौन रोड पे चल के आए थे। अच्छा, वही रोड पे जो साल में 4 बार टूटता है, 4 बार बनता है। ऐसा ही ऐसे
सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं भैया। बिहार में जो है, जैसा कि हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि बिहार की जो जनता है वो बहुत विविधता से भरी है और बहुत सरप्राइजिंग है ना। तो बिहार में कब किसको सरप्राइज मिल जाएगा और कब किसको शॉक मिल जाएगा, ये बहुत अलग बात है और बहुत आने वाले समय की बात है। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। उसमें भारी